कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि एक बार बनाने के बाद वो हमें इतनी पसंद आती हैं कि हम बार बार उन्हें बनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आम का मौसम है और आम का ही इस्तेमाल करते हुए आज मैं आपके साथ मैंगो पुडिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे ना तो आपको स्टीम करने की ज़रूरत है और ना ही इसके लिए आपको जेलेटिन या अगर अगर की ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप आम का गूदा लिया है। मैंने 2 आम लिए थे, उन्हें काट लिया था और उनका गूदा अलहदा कर लिया था। दूध यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप और फिर 1/4 कप। मेजरमेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पर 1.25 कप दूध है ये मेरे पास। मैं मेजरिंग कप की मदद से इसकी पैमाइश कर रही हूँ। आपने भी मेजरिंग कप की मदद से ही इसकी पैमाइश करनी है। इसके बाद यहाँ पर मैंने चीनी ली है। चीनी आधा कप है। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं हैं तो आप घर में मौजूद मीडियम साइज़ का कप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप परफेक्ट रेसिपी बनाना चाहते हैं तो मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने आम का पल्प, दूध और चीनी को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है, उसको स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है और इसको अब पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब इसको पकाएंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। इसे पकने देंगे और हम तैयार कर लेते हैं कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर जो हम इसमें डालेंगे। 1/4 कप यहाँ पर मैंने दूध लिया है और इसमें 1/4 कप ही कॉर्नफ्लावर का डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखें आप कि इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर शामिल करते जाएंगे और साथ साथ इसको हिलाते भी जाएंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो कर दिया था ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। जब कॉर्नफ्लावर का पूरा मिक्सचर डाल लेंगे उस वक्त फ्लेम को मीडियम कर देंगे और जब तक इसमें हल्का सा बॉयल नहीं आने लग जाता तब तक हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी नमक, ये इसके टेस्ट को बैलेंस करेगा, और साथ ही डाल रही हूँ 1 टीस्पून लीमू का रस। ये मैंने आधा लीमू लिया था, उसका रस निकाल लिया था। ये इसमें डाल देंगे और इसको मीडियम आंच पे पकने देंगे। अब यहाँ पर मैंने बाउल लिए हैं सर्विंग के लिए। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटे बड़े आप कर सकते हैं। इसको ग्रीस कर लेंगे, हल्का सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लेंगे और एक तरफ रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आने लग गया है। बॉयल आने के बाद इस तरह मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको 1 मिनट तक पकाएंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह थिकनेस होनी चाहिए इसकी। इसको ज़्यादा नहीं पकाया है मैंने, फ्लेम को मुसलसल मीडियम से लो के बीच में रखा हुआ था। अब इन्हें सर्विंग बाउल्स में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़े से बड़े बाउल लिए हैं, आप चाहें तो सिंगल सर्विंग भी बना सकते हैं। ये तकरीबन 4 से 5 सर्विंग इजीली बन जाएंगी। अब इसको ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से सेट हो चुकी हैं। अब इसे बाउल से अलहदा करने के लिए इस तरह से घुमाते जाएंगे ताकि ये नीचे से अलहदा हो जाए। फिर एक प्लेट लेंगे, उसे बाउल के ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसे पलटा लेंगे। थोड़ी देर छोड़ दें तो ये पुडिंग खुद ब खुद बाउल से निकल आएगी। ये देखें आप, ये कितनी ज़बरदस्त सेट हुई है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आम के पीसेस लिए हैं और एक पुदीने का पत्ता लिया है। ज़बरदस्ती पुडिंग तैयार है। ठंडा करके इसको सर्व करना है आपने। बहुत ज़बरदस्त लगती है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।